सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपसे आयुर्वेद शाब्दिक अर्थ बताया, आयुर्वेद शब्द के बारे में बताया कि आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेदा। आयु की परिभाषा के बारे में बताया कि आयुर्वेद में आयु की परिभाषा क्या है, आयु को के कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसका फिर मैंने मॉडर्न में कोरिलेशन बताया। इसके बाद हम बात करते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया कि जो आयुर्वेद है वो परलौकिक ज्ञान है। इस लोक में आयुर्वेद जो है कभी भी इस लोक में उपस्थित नहीं था, लेकिन ये परलोक से इस लोक में क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, मैंने आपको ये बताया कि जो परलौकिक ज्ञान होने के साथ साथ जो हमारे जो इष्ट देव हैं, जो ब्रह्मा हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो आयुर्वेद के ज्ञाता कहे जाते हैं। और उन्होंने इस ज्ञान को, मैंने जो श्रेणी बताई कि इस ज्ञान को जो है अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। उसके बाद अश्विनी कुमार जो देवऋषक हैं उन्होंने इस ज्ञान को जो है दक्ष प्रजापति से लिया। इसी श्रेणी में जो इंद्र देवता हैं उन्होंने इस ज्ञान को जो है अश्विनी कुमार से लिया। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ तक का जो ज्ञान था वो परलौकिक ज्ञान था। लेकिन इस लोक में आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों हुई, कि उसके बाद मैंने बताया कि जो भारद्वाज ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि जो थे वो इसी लोक के थे। अब वो क्यों गए इंद्र के पास, वो उस ज्ञान को लेने, क्या आवश्यकताएं पड़ी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भारद्वाज ने आयुर्वेद की शिक्षा ली भगवान इंद्र से, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय, उसको जो है उनको उस ज्ञान को दिया। उसके बाद पुनर्वसु आत्रेय ने अपने जो 6 शिष्य हैं अग्निवेश, भेल, जदुकन, पराशर, हारित और शार्पणी, ऐसे ही जो ये ज्ञान है हमारे इस लोक में आया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस लोक में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों भारद्वाज ऋषि जो हैं भगवान इंद्र के पास गए, क्यों उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। तो इसके पीछे इसका मुख्य कारण ये था कि इस लोक में जब आयुर्वेद ये क्या है, आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ ये एक, जैसे हम जानते हैं कि हम सिर्फ चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं, लेकिन सिर्फ चिकित्सा उसका एक अंश है। तो जब इस लोक में रोगों की उत्पत्ति होने लगी, रोगों की उत्पत्ति कैसे होने लगी, जब लोग धन संचय करने लगे, अपनी जो दिनचर्या है उसका पालन नहीं किया, जब धन संचय करने लगे और मिथ्या आहार विहार करने लगे, तो रोगों की उत्पत्ति हुई। और रोग, जब कहीं पे रोग होते हैं, महामारी होती है, तो जैसे कि हमने देखा इस सिनेरियो में कोविड में देखा कि जब कोविड हुआ तो उसके बाद उसकी वैक्सीन आई। तो यही ऐसा ही पहले हुआ इस लोक में कि जब रोगों की उत्पत्ति होने लगी, जब महामारी इस लोक में होने लगी, तो जो भारद्वाज ऋषि थे, जैसे हमने कोविड के लिए हमने एक वैक्सीन बनाई, तो ऐसे ही भारद्वाज ऋषि जो थे भगवान इंद्र के पास गए और वहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान लिया। पहले उन्होंने अपनी ये समस्या रखी होगी, उसके बाद उन्होंने भगवान जो इंद्र थे उनसे आयुर्वेद का ज्ञान लिया। वो आयुर्वेद का ज्ञान जो है उन्होंने आगे जो है दिया। तो इसलिए अब जब रोगों की उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ पे आयुर्वेद की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आयुर्वेद हम एक संपूर्ण ज्ञान है, और आयुर्वेद की जो कोई सीमा नहीं है। आयुर्वेद क्या है, अनंत है। और आयुर्वेद में चिकित्सा उसका एक अंश है, लेकिन आयुर्वेद हमें लाइफस्टाइल सिखाता है। मैं एक संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जितने आहार विहार और दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सभी का वर्णन है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। तो जैसे इस लोक में जब रोग की उत्पत्ति हुई, और जब रोग की उत्पत्ति होती है तो वही है कि उसकी चिकित्सा भी हमें ढूंढनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या है कि आयुर्वेद का जो है अवतरण हुआ इस लोक में। अब मैं आपसे आयुर्वेद का उद्देश्य के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगी
कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद जो आज के एरा में सिर्फ चिकित्सा पद्धति के लिए जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेद के उद्देश्य में सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य संरक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि आयुर्वेद सबसे पहले जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। उसका सबसे पहला प्रयोजन आयुर्वेद, ये सबका पहला प्रयोजन सिर्फ ये नहीं कि रोगी की चिकित्सा करना है। और उसके बाद उसने ये कहा कि आयुर्वेद में ये कहा गया कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि जो रोगी है उसके विकारों का शमन करना। यानी कि हमें जो आयुर्वेद है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसका जो संक्षिप्त में जो सारांश है, जो मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊँगी, संक्षिप्त में ही मैं उसको बता पाऊँगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। कैसे करना है, उसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार और इन सभी चीज़ों का वर्णन है।